हेलो गाइस। तो उम्मीद है आप सभी लोग का क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया होगा। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं आंसर की। ठीक है, तो आंसर की जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मुझे लगता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी को मैच कर लेना है मेरे साथ में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश के सबसे पहले क्वेश्चंस थे सेक्शन 1 के अंदर। एंड पेपर कोड वगैरह मेरे पास नहीं है, आप यहाँ से सीरियल नंबर से मैच कर लेना कि आपका यही पेपर है। तो इससे क्या होगा, नंबरिंग से भी होगा, वरना आप क्वेश्चन में रीड करते हुए चल रहा हूँ, मैंने ऑप्शन ही बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द माउंटेन प्रेजेंटेड, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। एंड सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग टॉकिंग टू हर, तो इसका हो जाएगा बी। एंड इसका भी क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू मस्ट बी टायर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, फोर्थ का अगर हम बात करें तो फोर्थ में हमें एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है ये, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, इंग्लिश इज स्पीकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है जी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, द होल नेशन वाज बिहाइंड द टीम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग, हमें इसमें सही स्पेलिंग बतानी थी। तो कंपेंसेशन की सही स्पेलिंग होती है डी, COMPENSATION, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनियम ऑफ डिस्पैरेज डिस्पैरेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अप्रूव, यानी कि अप्रूव जो होता है इसका एंटोनियम होता है। ठीक है, फिर आता है 8th क्वेश्चन। 8th के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, लीव, यानी अबंडोन की जगह अगर मैं लीव लग देता हूं तो इसमें मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी। एंड क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगर मैं बात करूं तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो हमने इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आप यहाँ से मैच कर लीजिए और आप बताइए मुझे कितना स्कोर आपका आ रहा है। फिर अब मैं बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वंद, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। फिर 11th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सी, यानी कि अव्यय, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में शीत का जो विलोम शब्द होता है वो उष्ण होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। एंड 13th क्वेश्चन के अंदर, पानी की कहानी निबंध के लेखक का नाम क्या है, उनका नाम है रामचंद्र तिवारी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। समझ में आ रही है। फिर मैं आगे चलता हूँ 14th के अंदर, अमृत का पर्यायवाची होता है ए ऑप्शन, यानी कि पीयूष, तो 14th का क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। एंड 15 की अगर मैं बात करूं, बंगले झांकना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका है कुछ भी उत्तर ना सूझना। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। एंड 16 क्वेश्चन के अंदर बात करूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, वो हुआ था महात्मा गांधी जी के, तो करेक्ट ऑप्शन का इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। एंड 17 की अगर बात करें, दीवानों की हस्ती कविता इनमें से किसके द्वारा रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वीडियो के बाद में भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, फिर अगर मैं उर्दू की बात करूं, उर्दू का जो था, मैंने क्या किया था, उर्दू के लिए मैंने किसी से आंसर सॉल्व कराए थे, तो मैं बता देता हूँ उनका आंसर क्या है, करेक्ट करेक्ट, एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ, तो देखिए 18 के अंदर अगर मैं बात करूँ 18 की, तो 18 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 18 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, बी है। ठीक है, एंड 19 का अगर बात करूँ तो इसका है करेक्ट ऑप्शन डी। एंड यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, यह बी है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। एंड 20 की अगर बात करी जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 20 का क्या है, सी। एंड 21 की अगर मैं बात करूँ तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए। एंड 22 की अगर मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। एंड 23 की मैं बात करूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। एंड 24 की अगर बात करूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। एंड 25 की अगर बात करी जाए तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं आगे, उर्दू और इंग्लिश हिंदी हमने तीनों कर लिया है कवर। फिर अब अगर बात आती है मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में 26 का क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, अ नेगेटिव रेशनल नंबर। एंड 27 की बात करी जाए तो 27 में करेक्ट ऑप्शन है ए। 28 की बात करी जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। देखो यहाँ पे जो देखा ना, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया बोल रहा है ये। तो अगर बच्चे डाउट हो सकता है कि सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया आएगा या टोटल सरफेस एरिया, तो जहां तक मुझे पता है कि सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो उसके हिसाब से जो मैं सॉल्व कर रहा था तो उसका आंसर डी ऑप्शन आ रहा था।
ठीक है जी? तो इसको एक बार और कंफर्म कर लिया जाएगा कि बाद में टोटल सरफेस एरिया इंटरप्रेट कर रहे हैं या कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का इंटरप्रेट करते हैं तो ए ऑप्शन होगा इसका। लेकिन मेरे को लगता है सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ही पूछा जा रहा है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन मुझे क्या लग रहा है, डी ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है इसका। 29 की अगर मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन है 29 का सही है सी ऑप्शन। 29 में क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। और मैं 30 की बात करूँ, 30 क्वेश्चन की, इसका करेक्ट ऑप्शन भी सी ही है। एंड 31 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है? फिर बी ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं एंड यहाँ पे सी लिख देते हैं। एंड 32 की अगर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। एंड 33 की अगर बात करूँ आपसे बच्चों तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। एंड 34 क्वेश्चन नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जरा एंड फिर आता है 35। 35 का जो आंसर है करेक्ट वो है ए ऑप्शन। एंड 36 का जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी है। सी में क्या होगा, जो टेम्परेचर और टाइम जो है एक साथ ऐसा नहीं हो सकता, एक ही टाइम पे बहुत सारे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, जो गलत ग्राफ है, ये पॉसिबल ही नहीं है ग्राफ। एंड 37 के अंदर मैं बात करूं तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। एंड 38 के अंदर जो इसका करेक्ट ऑप्शन आने वाला है वो है सी ऑप्शन। एंड 39 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है सी ऑप्शन। 40 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 में करेक्ट ऑप्शन है ए। 41 के अंदर करेक्ट ऑप्शन है ए। 42 की अगर मैं बात करूं आपसे तो 42 के अंदर करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, एक सेकंड रुकिए, सी ऑप्शन है 42 का। 43 का करेक्ट ऑप्शन है बी। एंड 44 का करेक्ट ऑप्शन है ए। 45 का करेक्ट ऑप्शन है ए। एंड 46 का करेक्ट ऑप्शन है सी। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ बोला कि इफ द सम ऑफ द टू इंटीजर इज नेगेटिव देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। देखो लगेगा कि हाँ भाई दो नेगेटिव टर्म होते हैं 1 -6 एंड +-5, तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। बट अगर एक बात सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये बोल रहे हैं कि हमेशा ट्रू कब होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों नेगेटिव हो तभी जो है सम हमारा नेगेटिव आता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि -8 +5 करूं तब भी आंसर मेरा -3 आ सकता है, यानी कि एटलीस्ट वन नंबर का नेगेटिव होना ज़रूरी है, ठीक है? तो 2 नेगेटिव है तो ठीक है, हमेशा 2 नेगेटिव होंगे तब सम नेगेटिव ही आएगा। बट अगर एक भी अगर क्वेश्चन इसमें ऐसा भी हो सकता है, एक चांसेस ऐसा भी, ऐसी पॉसिबिलिटी कि अगर एक टर्म नेगेटिव होता है तब भी आंसर नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है? तो इसीलिए मुझे लगता है इसका सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है इसका। एंड 47 की अगर मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है? एंड 48 की बात करी जाए तो बी होगा। एंड 49 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें बी है। 49 में डी है। एंड 50 की अगर बात करूँ तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी है। और 51 की अगर बात करें, अब आती है एसएसटी, मैथमेटिक्स हमारी खत्म हो चुकी है। अगर एसएसटी के अंदर बात करें तो 51 का करेक्ट ऑप्शन है डी। एंड 52 का ए है। 53 का डी है। 54 की बात करी जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। 55 की बात करी जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। 56 की बात करूँ तो इसका भी बी है। एंड 57 की बात करी जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 58 की बात करें तो सी है उसका करेक्ट ऑप्शन। 59 की अगर बात करें तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी है। एंड 60 की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। एंड अब आते हैं साइंस में। साइंस में द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड 62 का ड्रैग, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 के अंदर एंटीबॉडीज, ये करेक्ट ऑप्शन है डी। 64 के अंदर मैं अगर बात करूं आपके सामने तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। 65 की अगर बात करी जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। 66 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है टफनेस है मेरे हिसाब से, चेक करते हैं, हाँ बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 67 के अंदर बात करूं मैं तो उसका प्रिवेंटिव स्पॉइलेज है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 68 की अगर बात करें तो उसका करेक्ट ऑप्शन बी है। एंड 69 की अगर बात करें तो इसमें डिक्रीज द फ्रिक्शन, नो इंक्रीज द फ्रिक्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 69 का सी है। एंड 70 की बात करें तो उसका करेक्ट ऑप्शन डी है। अब आगे चलते हैं 71। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ एयर इज दैट
इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, इनसाइड द बॉडी प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। 72 की बात करें, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 73 की बात करूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। 74 का करेक्ट ऑप्शन ए है। एंड 75 का ए है। 76 का सी है। एंड 77 का ए है। 79 का बी है। एंड 77 का ए है, 78 का बी है, ठीक है। और 79 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 79 का डी ऑप्शन करेक्ट है। एंड 80 का बी करेक्ट ऑप्शन है। एंड 81 की अगर बात करें बच्चों तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। 82 की बात करी जाए अगर, तो 82 के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड 83 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 84 का बी करेक्ट है ना? एंड 85 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने सारे आंसर आपको बता दिए हैं जो मुझे लगते हैं बेस्ट पॉसिबल कि ये ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है कि आंसर की ऑफिशियल जो आएगी उससे अलग हो, बट आप एक्सपेक्टेड अपना स्कोर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उसको आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे जिससे कि मैं आपकी एक कट ऑफ का आइडिया वो है, मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशंस क्रिएट करूं, लाइक इनको सॉल्व करूं आपके सामने मैथमेटिक्स साइंस को, तो वो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।